अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियसली क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस किया। आज हम इससे ही एक एसोसिएटेड टॉपिक जो बेसिकली फूड सिक्योरिटी से ही लिंक्ड है उसको डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हमारा है व्हीट इकोनॉमी। हम बैक इन मार्च 2022 को देखें तो हमें इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर एक न्यूज़ टिकर्स चलते नज़र आते हैं, हेडलाइन चलती नज़र आते हैं, जिसमें बेसिकली दिखाया गया है कि रशिया ने यूक्रेनियन फार्म फील्ड्स को और उसका जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिकली सपोज टू एक्सपोर्ट दीज वीट वीट कंसाइनमेंट्स उसको टारगेट किया गया। सो दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ी इससे कि इससे अगेन फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं दुनिया में। और ये 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं बिल्कुल उसी तरह से एक जो ग्लोबल पुअर है, बेसिकली जो ग्लोबल साउथ है, जो डिपेंडेंट है इस वीट बास्केट के ऊपर, वो अगेन सफ़र कर सकता है इससे। तब यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने मिलके रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक डील ब्रोकर की जो बेसिकली ब्लैक सी इनिशिएटिव्स के नाम से जानी जाती है। इससे ये हुआ कि फॉर द टाइम बीइंग फॉर अ ईयर हम एक रिलीफ मिला दुनिया को। और जो एक वीट इकोनॉमी है जो रशिया एंड यूक्रेन से फ्लो करती है टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एज पर एसओपीज चलती रही। बट अगेन जुलाई 2023 में जब हार्वेस्ट करने का नेक्स्ट वीट सीजन को हार्वेस्ट करने का टाइम आया तो रशिया ने इस ट्रीटी को, इस डील को तोड़ा और बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी उन साइलोस की जहाँ पे वीट स्टोरेज थी, अगेन उस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ से वो लॉजिस्टिकली एक्सपोर्ट होना था टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फार्म फील्ड्स की जहाँ जो हार्वेस्ट होनी थी। सो अगेन दुनिया ने इस एस्पेक्ट को एज ए वेपनाइजेशन टूल लिया जो कि रशिया करना चाह रहा है वीट के मामले में। सो इस सारे प्रोसेस में अगर हम देखें तो वीट की एक सिग्निफिकेंस हमें नज़र आती है इन फूड सिक्योरिटी एंड इन इकोनॉमिक लीवरेज जो कि रशिया लेना चाह रहा है इन वार अगेंस्ट द यूक्रेन। इसमें हम ये भी देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन ने वीट इकोनॉमी में ये सिग्निफिकेंस कैसे हासिल की और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या क्या लेसन्स हैं और पाकिस्तान कैसे प्रोग्रेसिवली इससे लेसन लेके आगे अपने आप को प्रोसीड कर सकता है टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड टू बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। इसमें हम जैसे ही रशिया और पाकिस्तान के केस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम 1960s का एरा हमारे पास नज़र आता है जो बेसिकली पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान में मैक्सी बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन था जिसमें मैक्सी पाक सीड वैरायटी जो कि डेवलप की गई थी विद द हेल्प ऑफ नॉर्मन बोरलॉग जो कि एक फूड न्यूट्रिशनिस्ट थे, इनफैक्ट एक ग्रेट रिसर्चर थे इन द फील्ड ऑफ सीड डेवलपमेंट। सो उनकी मदद से पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आया। पाकिस्तान ने 1960 से लेकर 17 देन 1980s तक अपनी वीट इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज किया। ना सिर्फ इसमें सेल्फ सफिशिएंसीली, इनफैक्ट पाकिस्तान वाज इन पोजीशन टू एक्सपोर्ट दिस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जबकि इसी दौरान रशिया की जो कि बेसिकली तब एक यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, तो वीट इकोनॉमी हमें उसकी स्ट्रगल करती नज़र आती है। इनफैक्ट इट वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ वीट। तो बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ ये कि जब रशियन डिसइंटीग्रेशन हुई आफ्टर इन्वेजन ऑफ सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1990s, तो व्लादिमीर पुतिन ने अगेन देखा कि वीट की जो सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी उसको उसने देखा और उसको रिव्यू करने की कोशिश की जो कि ओल्ड सोवियत एरा पॉलिसी थी उसको। उसने इस पॉलिसी को देखते हुए रशियन वीट इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की। उसमें उसने किया ये कि लार्ज फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन किया फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर। और ना सिर्फ इसने ये प्राइवेट इन्वेस्टर को वीट फार्मिंग में इंगेज किया बल्कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जो लॉजिस्टिक फैसिलिटेशन के लिए था उसके लिए अगेन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे वीट प्रोसेस की जा सकती थी, स्टोरेज की जा सकती थी, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया, इन्वेस्टर को इंगेज किया। तो अगर हम इस सारे एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से बेसिकली फ्रॉम 2001 टू 2010 जो रशिया की वीट आउटपुट है वो हमें
राइट फ्रॉम 10 मिलियन मेट्रिक टन से वो हमें 30 मिलियन मेट्रिक टन तक जाती नज़र आती है टिल 20 टिल 2010 तक। देन हमारे पास 2012 में एक और व्लादिमीर पुतिन का एम्बिशन नज़र आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम अपनी वीट आउटपुट जो है वो टिल 2020 ना सिर्फ डबल करेंगे, इनफैक्ट अपनी एक्सपोर्ट जो है वो भी अराउंड अबाउट 50 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जाएंगे। तो जैसे ही 2017-18 आता है तो इसका हमें टारगेट पूरा होता दिखाई देता है कि वो 40 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट अचीव करते हैं इन एक्सपोर्ट ऑफ देयर वीट। सो इस दौरानिए में हमें यूएस जो बेसिकली रशिया है वो यूएसए को वीट एक्सपोर्ट में पीछे छोड़ता हुआ नज़र आता है। देन यही वीट आउटपुट जो है बेसिकली 2022 में 90 मिलियन मेट्रिक टन क्रॉस करती है एंड इट्स एक्सपोर्ट क्रॉस्ड 46 मिलियन मेट्रिक टन। सो ये एक रशिया की सक्सेस स्टोरी है वीट में, जिसमें उसने वीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया कि वो फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, फार्म प्रोडक्टिविटी में अपनी इनपुट दे एंड एक जो उसके एंड्स हैं उनको वो मीट किया जाए। तो इसी दौरान हम साथ ही साथ यूक्रेन को लेके देखते हैं। यूक्रेन बेसिकली कंटेन्स 30% ऑफ वर्ल्ड ब्लैक सॉइल जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, जहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट बहुत बेहतरीन हो सकती है अगर उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए। टिल सोवियत एरा इसके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया गया, बट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इसकी तरफ अटेंशन दी गई। तो बैक इन 2005 रशिया यूक्रेन ने विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपनी फार्म इकानमी को इम्प्रूव करने की कोशिश की। उसने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया, अगेन रशिया की तरह कि प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया कि वो फार्म इकानमी में आके इन्वेस्ट करे। लार्ज फार्म्स फार्म फील्ड्स क्रिएट किए गए, कॉर्पोरेटाइज किया गया फार्म इन्वायरमेंट को। एंड देन सेकंड ईयर में लॉजिस्टिक्स में जो बेसिकली फार्म आउटपुट को लेके जा सकता था पोर्ट्स तक, उसको उसमें इन्वेस्ट किया गया एंड एट द एंड स्टोरेज एंड पोर्ट्स के ऊपर काम किया गया। सो ये बेसिकली साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट थी जो एक हॉलिस्टिकली की गई अक्रॉस द बोर्ड, जिससे रिजल्ट ये निकला कि विद इन 6 to 10 years of this initiative उन्होंने बेसिकली 30 मिलियन मेट्रिक टन राइट फ्रॉम 5 मिलियन मेट्रिक टन से अपनी आउटपुट जो है वो इनहेंस की फ्रॉम 2005 to 2013। सो देन वो इसी ही पैटर्न पे चलते नज़र आते हैं और एक लीडिंग रोल प्ले करते नज़र आते हैं वीट एक्सपोर्ट में टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जबकि पाकिस्तान को अगर हम इसी सिनेरियो में देखें, जैसा कि मैंने रशिया और यूक्रेन को एक्सप्लेन किया है, तो पाकिस्तान 1960 से 1980 तक, देन 1980 से 2000 तक अपनी वीट आउटपुट है वो प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव करता नज़र आता है। बट देन विद द डाउन ऑफ 21st सेंचुरी टिल 2022 हम देखते हैं तो फार्म इकॉनमी हमारी मिजरेबली फेल होती है। इनफैक्ट वीट इकॉनमी हमारी मिजरेबली फेल होती है। ये जस्ट हमें जब दुनिया इनफैक्ट यूक्रेन एंड रशिया जब अपनी 300% आउटपुट इंक्रीज कर रहे थे, तो पाकिस्तान की हमें जो आउटपुट है वो इंक्रीज होती जस्ट 20% नज़र आती है, जो कि इनसफिशिएंट है टू सस्टेन द पॉपुलेशन, टिकिंग बम ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। सो अब इसमें हमारे लिए जो एक प्रोग्रेसिव आउटरीच जनरेट करनी है वो क्या है और पाकिस्तान इसके लिए लेसन्स क्या हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो नेट इम्पोर्टर ऑफ देयर फूड बन चुका है। अगर हम नेट इम्पोर्ट नहीं करते फूड की, तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। सो उसकी वजह से हम देखें तो हमें अराउंड 2 मिलियन मेट्रिक टन वीट जो है वो लास्ट ईयर मंगवानी पड़ी है, जो अराउंड हमें मोर देन $1 बिलियन जो है वो उसकी कॉस्ट आई। और एज पर एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड फूड हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो एस्टिमेट है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को 2030 तक अराउंड ऑन एवरेज 2 मिलियन टन वीट रिक्वायर्ड होगी।
अगर पाकिस्तान 30 मिलियन मेट्रिक टन अपनी टारगेट अचीव करता है तो मज़ीद इसे 2 मिलियन मेट्रिक टन वीट की इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो सालाना ऑन एवरेज हमें $1 to $2 बिलियन कॉस्ट कर सकता है, पार्टिकुलरली उस सिनेरियो में जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमें नियर फ्यूचर में इसकी कोई रेमेडी नज़र नहीं आती, ना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ओवर होते नज़र आते हैं। सो इसमें हमारे पास लेसन्स क्या हैं? लेसन्स ये हैं कि हमें सबसे पहले अपनी वीट आउटपुट जो है उसको जो एग्जिस्टिंग फार्म फील्ड्स हैं वहाँ से हमें इंक्रीज करना होगी। ऑन एवरेज ये 30 मन पर एकड़ हमें ये मिल रही है। सो इसके लिए हमारे पास जो एक सिंपलिस्टिक फार्मूला है, कैलकुलेशन हुई है कि इसको 35 मन तक लेके जाएं तो इससे हमारी जो ये 2 मिलियन मेट्रिक टन की इंपोर्ट की नीड है वो ओवरकम हो सकती है। लॉन्गर टर्म अगर हम नेट इंपोर्टर से सेल्फ सफिशिएंट देन हम नेट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो हम इसको 35 मन पर एकड़ से 40 to 45 मन पर एकड़ की तरफ लेके जा सकते हैं इस यील्ड को, जिससे ये है कि पाकिस्तान अराउंड 3 मिलियन मेट्रिक टन वीट जो है वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। उससे अराउंड $3 बिलियन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकता है, जो हमारे ना सिर्फ ट्रेड डेफिसिट को नैरो डाउन करेगी बल्कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो एक आए रोज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है उसको काफ़ी हद तक हम श्रिंक कर सकते हैं। सो ये सारा इसके लिए करना क्या होगा, अगेन हमारे पास दुनिया की एग्जांपल्स मौजूद हैं, लिविंग एग्जांपल्स हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम फैसिनेशन कह सकते हैं, इनफैक्ट वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है रशियन जो क्राइम की सूरत में हमें हम कर ये सकते हैं कि हमारी जो फॉर्म इकोनॉमी है इसमें हमें इसमें कॉर्पोरेटाइजेशन लानी होगी, लार्ज फार्मर्स को लाना होगा जो प्रोसेस सीड ला सके, सर्टिफाइड सीड ला सके, देन उसमें जो फर्टिलाइज़र की इनपुट है उसको मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज कर सके, अगेन उसको मैकेनाइज कर सके टू इनहेंस एफिशिएंसी। और फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, हम फार्म टू फील्ड टू मार्केट, देन मार्केट टू पोर्ट, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है जो हमारी वीट है या हमारी प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर की उसको फैसिलिटेट कर सके लॉजिस्टिकली। देन हमें प्रोसेसिंग प्लस स्टोरेज भी चाहिए ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल हो, स्टोर की जा सके, देन एट द टाइम ऑफ नीड उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें या लॉजिस्टिकली फैसिलिटेट कर सकें। ये साइमल्टेनियस होगा, जहाँ पे हमें फार्म में इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है वहीं हमें लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। एट द एंड हमें अपनी पोर्ट्स को भी डेवलप करने की ज़रूरत है जो इस सारी एक्सपोर्ट या इस लॉजिस्टिकल एक्टिविटी के अगेंस्ट सस्टेन कर सके। सो ये एक बेसिकली वे आउट है, वे फॉरवर्ड है प्रोग्रेसिव जो हम रशियन यूक्रेन से ले सकते हैं और इस वीट इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट पार्ट बन सकते हैं। एंड हम इससे अपने जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व्स रिलेटेड क्राइसिस हैं उसको काफ़ी हद तक नैरो डाउन कर सकते हैं और पाकिस्तान को सस्टेनेबल ग्राउंड्स पे फूड सिक्योर भी कर सकते हैं एंड अपनी जो फूड इन आउटपुट है उसको दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप इसको